नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे फटाफट 100 क्वेश्चन का रिवीजन। और इसमें एडुटेरिया के द्वारा जो मैगजीन लाया गया है वार्षिकी 2026, यह अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के पूरे एक साल का करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है। उसी का एक निचोड़ कह सकते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन के रूप में इसमें वीडियो में देखते हुए चलेंगे। और ये बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, टीआरई 4.0 जैसे और भी अलग अलग एग्जाम्स जैसे एनडीए, सीएपीएफ या सीडीएस जैसे एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए है जो वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें और इसको हम फटाफट 100 क्वेश्चन का इस तरह से रिवीजन करते हुए चलेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। कौन से राज्य ने अभी हाल ही में 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पे बैन लगाने की अभी हाल ही में घोषणा किया है? तो भारत का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है आंध्र प्रदेश, जिसने अभी हाल ही में 13 साल या 13 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए बैन किया है। और अभी आपने ये भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेनमार्क हो गया, स्पेन हो गया, या फिर एशिया के अंदर पहला इंडोनेशिया हो गया। ऐसे देश है जो मुख्य रूप से 16 साल, 15 साल ऐसे क्रमशः जो उम्र होते हैं उस पे सोशल मीडिया पे बैन लगाने का फैसला किया है। उसी दिशा में आंध्र प्रदेश के द्वारा यह फैसला लिया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, वहां से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है साई जादव। ऐसे मुख्य रूप से यहाँ से पुरुष कैडेट ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष के साथ उनके साथ ही रहकर ट्रेनिंग किया, जिसका नाम है साई जादव। साई जादव तो नाम आपको याद रखना है, जो पहली भारतीय महिला अधिकारी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली बनी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के रख दिया है अब सेवा तीर्थ, यानी कि अब सेवा भाव से आपकी जनता को सेवा किया जाएगा। इस कारण से पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया है और इसमें इसका नाम सेवा तीर्थ किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बनी है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा पहली बार फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? लक्सूरा है। लक्सूरा इसको भी लॉन्च किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी है। और हरमनप्रीत कौर इंडियन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ठीक है। कौन से राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का भी हाल ही में गठन किया है? तो बिहार राज्य के द्वारा महिलाओं को यहाँ पे सुरक्षा मिल सके, इसके लिए अभया ब्रिगेड नाम का इस तरह से क्या गठन किया है। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी 100% करने वाला भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। यानी पूरी तरह से मतदाता सूची रहेगा, उसको 100% डिजिटाइज करेगा, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। कौन सी राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? और जैसे ही कोई दूसरे आईएएस ऑफिसर या बड़े लेवल के अधिकारी आ रहे थे, उनको इस तरह से फेटा या फिर कह सकते हैं कि पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया जाता था, उसके स्थान पे अब वहां पे कह सकते हैं कि उनको अब फूल दस्ता ये सब आदि देकर के उसको मुख्य रूप से सम्मानित किया जाएगा। तो ये इसे महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में सदियों पुरानी चल रही पगड़ी प्रथा को समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो भारत की 95वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया, किसे? तो कोपरा जलाशय। और ये छत्तीसगढ़ का पहला था कोपरा जलाशय, जो कहां पे स्थित है? रामसर साइट के रूप में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट था कोपरा जलाशय। ऐसे भारत में अभी देखा जाए तो टोटल अभी 98th रामसर साइट हो चुका है। 98th के रूप में आपने देखा कि छारी ढाट जो गुजरात के कच्छ में स्थित है, यह रामसर साइट के रूप में शामिल 98th नंबर के हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। बिहार में टोटल रामसर साइट की संख्या 6 पहुंच चुकी है। भारत का पहला पावर म्यूजियम यानी कि बिजली संग्रहालय अभी कहां पे बनाया जाएगा? तो पटना जंक्शन से के आसपास जो करवेगैया है, वहीं पे बिजली संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, पटना में किया जाएगा। जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अभी हाल ही में अनावरण किया गया है? तो प्रगति और विकास। प्रगति और विकास ऐसे मैस्कॉट रहेंगे जो मुख्य रूप से जनगणना 2027 के लिए रहेंगे। जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, और इसका जो मुख्य रूप से कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक, जो रेत मूर्ति कलाकार हैं। ठीक है, ये ब्रांड एम्बेसडर इसके बने हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करने जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश है, जो एक साथ ही 3 साल का रोलिंग बजट है जो पेश करने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी भाषा में भारत का संविधान की प्रति को जारी किया है? तो ओल चिकी लिपि भाषा में। ओल चिकी लिपि जो मुख्य रूप से संथाली जो भाषा लिखी गई है, ये ओल चिकी लिपि वेस्ट पे ही आधारित है, और इसमें भारत के अभी हाल ही में संविधान की प्रति को जारी किया है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, और ये भी है जो संथाल जनजाति से ही संबंध रखते हैं। रघुनाथ मुर्मू को कहा जाता है ओल चिकी लिपि का फाउंडर या जनक कहा जाता है रघुनाथ मुर्मू को। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला के रूप में बनी है काम्या कार्तिकेयन।
दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कोई बना है तो कौन सा है? ये असम है। और 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है? तो इसके जो अध्यक्ष है कौन? रंजना प्रकाश देसाई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में देखा जाए तो भारत का पहला ऐसा राज्य रहा, आंध्र प्रदेश में टॉप पोजीशन रहा, यानी कि देख सकते हैं कि और दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा। जो निवेश चार्ट में सबसे ज्यादा इनफ्लो हुआ, ट्रेड ये इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आंध्र प्रदेश में हुआ। भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लिनिक स्थापित की गई है। कहां पे? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कौन से राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में किया गया है। और यहीं पे 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है। कौन से राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है? तो गुजरात ने किया है। गुजरात ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है। वहीं टीबी के पेशेंट को जल्दी से जल्दी पहचान करने के लिए भी हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा ऐसे मुख्य रूप से जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु के अंदर की जाएगी। तो भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क कहां पे? तो तमिलनाडु में। और भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहां खोला गया? तो मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक कौन से राज्य ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक को लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कौन से राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट को पेश किया है, यानी कि सीनियर सिटीजन कमीशन एक बजट को पेश किया है? तो केरल ने किया है। जानते हैं केरल के द्वारा सीनियर सिटीजन कमीशन बिल भी अभी हाल ही में लाया गया है, तो उसी दिशा में है जो काम किया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका नाम है सुनेत्रा पवार। क्या नाम है? सुनेत्रा पवार, जो अजित पवार की पत्नी है और उनका भी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुआ, जिस कारण से महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में बनी है सुनेत्रा पवार। वहीं बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में भी हाल ही में कौन बने? तो सम्राट चौधरी बिहार के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये इसके साथ साथ इन्हें विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम बिहार के बने हैं। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसजा शर्मा। कैप्टन हंसजा शर्मा जो भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर, रुद्र क्या है? तो हेलीकॉप्टर है, जिसको चलाने वाली पायलट बनी है कैप्टन हंसजा शर्मा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 में यह स्थित है। जानते हैं कि अनुच्छेद 21 को स्कोप को काफी बढ़ाया जा सकता है और इस कारण से अनुच्छेद 21 में ही क्या? तो ये मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इसमें शामिल किया गया है। धान्यासी नाथन कौन से राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो केरल के पहली इससे क्या ब्लाइंड महिला जज बनी है कौन? धान्यासी नाथन, जो कहां की? केरल की बनी है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कौन से शहर में शुरू की गई? तो मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड शुरू की गई। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में शुरू किया गया फर्स्ट म्यूजिकल रोड। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल बना है भारत का, जिसका नाम बदल के केरलम भी किया गया है। तो भारत का पहला ऐसा व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। और इसका टारगेट है कि हमको 2050 तक इसका पॉपुलेशन हो सकता है कि 80% पॉपुलेशन है जो इसका शहरी हो सकता है, जिस कारण से ऐसे काम किया गया है। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में देखा जाए तो विश्व में भारत का स्थान कितना मिला है? तो तीसरा स्थान वर्ल्ड में मिला है मेट्रो नेटवर्क के मामले में। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां किया गया? तो असम के अंदर NH37 नेशनल हाईवे 37 पे ऐसे कह सकते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का अनावरण किया गया है। कहां पे? तो ये असम के अंदर किया गया है, NH37 पे किया गया है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचने वाले पहले भारतीय के रूप में बने हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा रहे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर के रूप में बनी विभा देवी और ये मोतिहारी बिहार में से संबंध रखती है। और भारत की पहली महिला ई वोटर जो नगर पंचायत चुनाव में भाग लेने के बनी है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न है, उसको देखते हुए चलेंगे। तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है छोजिंग एंगमो, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और आपको बता दें साइकिल से चलने वाली, साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, जिसका नाम है दिव्या सिंह बनी है। दिव्या सिंह, दिव्या सिंह का भी नाम आपको याद रखना है। तो ये साइकिल से गई है, क्या साइकिल से गई थी? ठीक है।
दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा, जो ब्राजील की रहने वाली दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन चुका है ऑस्ट्रेलिया बन चुका है, और अलग अलग देशों के द्वारा इस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश बन चुका है इटली। और देख सकते हैं यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है, इटली बन चुका है। और भारत का दो ऐसे शहर है, जो पहला हैदराबाद है और दूसरा आपको लखनऊ हो जाएगा, जो मुख्य रूप से अमूर्त सूची में भी शामिल, इसको धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। हम खास करके इसके जो व्यंजन खाने पीने की वस्तु अच्छा मिलता है, इस कारण से शामिल किया गया है। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन चुका है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू बन चुका है, जिसकी राजधानी का है लीमा, इसकी राजधानी है। और अमेजन वर्षा वन है उसका मुख्य रूप से 60% हिस्सा कहाँ है? तो ये ब्राजील के क्षेत्र में आता है। पारंपरिक डाक सेवा को अभी हाल ही में बंद करने वाला पहला देश बन चुका है डेनमार्क बन चुका है, जो पारंपरिक रूप से डाक सेवा जो चला आ रहा था, रजिस्ट्रेशन जो लंबे ये समय लगता था, उसको अब बंद कर दिया है। आगे है कि बालेंद्र शाह अभी हाल ही में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन से देश के? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में बालेंद्र शाह अभी हाल ही में यहाँ पे शपथ ग्रहण भी लिए रामनवमी के अवसर पे। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? तो भारत का यूपीआई। तो भारत का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भारत का ऐसा पहला क्या बना है? तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना है। और जानते हैं कि यूपीआई अलग अलग देशों में काम कर रही है, जिसमें सिंगापुर हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, अलग अलग देश में है जो काम करता चल रहा है। फ्रांस, यूएई, सऊदी अरबिया जैसे देशों में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अभी हाल ही में कौन बना है? तो चीन को पीछे छोड़कर भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश बन चुका है। दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश अभी हाल ही में कौन बना है? तो दुनिया का सबसे पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश भारत ही बना है। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहां पे इसको लगाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ देख सकते हैं इमेज में भी दिया गया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बनाया जाएगा। और कौन से देश के अभी हाल ही में अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में रहने वाले एक सांप है अजगर, जो लगभग 23 फीट 8 इंच की लंबाई की है, और इस कारण से दुनिया के सबसे लंबे सर्प के रूप में है जो दर्ज हुआ है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बनी है वॉलमार्ट। तो दुनिया की पहली ऐसी रिटेल कंपनी बनी है वॉलमार्ट, जो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है। कौन से देश ने दुर्लभ बीमारी, जो मुख्य रूप से रेयर डिजीज होता है, जो मुख्य रूप से 1 लाख लोगों में 10 या 11 ऐसे देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक अभी हाल ही में भारत में इसको लॉन्च किया गया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना अभी हाल ही में कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु के अंदर दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी लॉन्च किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर। और बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है, वहीं पे बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला एशियन देश बना है कौन? तो इंडोनेशिया बन चुका है। और सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाने जा रहा है? तो भारत है जो दुनिया का ऐसा पहला देश है जो पानी के नीचे सबसे गहरे पानी, जैसे इंडियन ओशन का क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से 5000 मीटर के अंदर जाएगा, उस तरह से प्रयोगशाला स्थापित करेगा और उसके अंदर का है जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी हासिल करेगा। इसके लिए भारत है जो पहला ऐसा देश है जो मुख्य रूप से गहरे पानी के नीचे विश्व का पहला ऐसा प्रयोगशाला बनाने जा रहा है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय, जो डिजिटल क्या है? तो डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय है आदि संस्कृति, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 का देश बन गया है फ्रांस। और G7 का समिट 2026 में होने जा रहा है कहाँ पे? तो ये फ्रांस में ही होने जा रहा है, जबकि G20 का अमेरिका में होने जा रहा है। आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश बन चुका है स्वीडन। तो आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो स्वीडन है। और स्वीडन का मुद्रा का नाम क्या है? कोरोना है। कोरोना है जो मुद्रा का नाम है। स्वीडन का करेंसी का नाम क्या है? कोरोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो इसमें मिसाइल वेथॉस, जो जर्मनी के रहने वाले मिसाइल वेथॉस ये बनी है क्या? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट। और भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखा गया है। और भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ पे ये शुरू हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर शुरू किया गया, हैदराबाद में। मुख्य रूप से इसका किस तरह से बायोमेडिसिन या बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर काम किया जाना है। कौन से राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवेन स्किल सेंसस सक्षम को लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। और उसमें AI ड्रिवेन स्किल जनगणना हुआ जिसमें सक्षम इसका नाम रखा गया। और उसमें मुख्य रूप से किसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन से शहर के लोग
AI के प्रति ज्यादा जागरूक है उसमें देखा गया तो मुंबई इसमें पहला स्थान रहा, किसका, मुंबई का रहा। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां पे लॉन्च किया गया, तो मेरठ के अंदर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो भारत की पहली AI पावर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है, तो हेवन वन। हेवन वन दुनिया का पहला ऐसा प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है जिसे वास्ट स्पेस कंपनी को बना रही है, और ये अमेरिका में बन रहा है, जिसका नाम क्या है, हेवन वन। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पंड्या कौन से राज्य से आते हैं, तो गुजरात के कच्छ से आते हैं आदित्य पंड्या, जो भारत के सबसे कम उम्र के क्या बने हैं, तो एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं। कौन से देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया, यानी कि उठा करके दूसरी जगह पर लेकर गया है, तो अमेरिका के मिलिट्री ने ऐसा किया है, और इस कारण से सबसे कम समय में क्या हो सकता है, तो उसमें है जो क्या न्यूक्लियर रिएक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, इस कारण से कहीं पर बिजली की आपूर्ति है जो सुनिश्चित की जा सकती है कम समय में। विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका नाम है ऐरावत है। तो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर जुड़ा है ऐरावत। और अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम रुद्रा, इसको एस्टैब्लिश किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है VO चिदम्बरनार पोर्ट, और ये कहां, तमिलनाडु में स्थित है, जहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट अभी कहां पे शुरू हुआ, तो गुजरात में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो एस्टैब्लिश किया गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है, तो वायुपुत्र है, जो मुख्य रूप से आपको बिजली से चलेगा, और ये मुख्य रूप से स्पेस किड्स इंडिया जो तमिलनाडु के एक स्पेस स्टार्टअप है उसके द्वारा बनाया गया है। मुख्य रूप से बच्चों को जो छात्र हैं वो है जो मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट कर सके, इसके उद्देश्य से बनाया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जानते हैं कि कहां पे, हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय बनाया गया है। और भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहां पे स्थापित हुआ है, तो ये असम के अंदर भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है जो इस तरह से स्थापित किया गया है। भारत के पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया, तो आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव घोषित किया गया है। भारत के कौन से राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा भारत के पहले प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी के रूप में कौन सा, तो आंध्र प्रदेश बना है। वहीं थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में कन्वर्ट करने वाले विश्व का प्रथम देश बन चुका है चीन। तो इस तरह से उसका जानते हैं कि थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करके ज्यादा से ज्यादा क्या बिजली उत्पादन करना या एनर्जी उत्पादन करने के लिए इस तरह से विश्व का प्रथम देश बन चुका है चीन। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र, और दूसरा राज्य कौन सा है, तो गुजरात इसमें दूसरा राज्य बन चुका है जो स्टारलिंक से अभी हाल ही में समझौता किया है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, नेफिथ्रोमाइसिन। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, नेफिथ्रोमाइसिन। वही लेनिकोपाविर जो जिम्बाब्वे के द्वारा एड्स से बचने के लिए इस तरह से क्या वैक्सीन लॉन्च किया गया है। दुनिया के कौन से देश ने पहला AI आधारित मंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किया है, तो अल्बानिया के द्वारा दुनिया का पहला ऐसा AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न है, कौन से देश के फिंके नदी को अभी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है फिंके नदी। कौन से राज्य में लिरियोथेमिस कैरोलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज अभी हाल ही में किया गया है, तो केरल में ऐसा खोज किया गया है। जानते हैं केरल के अंदर अरलम नेशनल पार्क भी है जो मुख्य रूप से एक क्या ड्रैगन फ्लाई या फिर तितली का पार्क है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है केरल बन चुका है, जो हाई टाइडल एनर्जी से ज्यादा वहां पे बाढ़ आता है, जिस कारण से उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहां हुई, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत हुई है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां हुआ है, शुरू हुआ तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहां पे स्थित है, केरल के अंदर स्थित है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बन चुका है, तो मसाली गुजरात। जानते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिस कारण से मुख्य उद्देश्य इसका ये रहेगा कि बॉर्डर के आसपास का जो मुख्य रूप से गांव है उसका विकास करना। उसी दिशा में सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला सीमावर्ती गांव बन चुका है मसाली, जो गुजरात में स्थित है। और भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर का नाम क्या है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। और ये कहां पे स्थित है, तो ये मुख्य रूप से आपको कर्नाटक में स्थित है, जो मुख्य रूप से आपको सोलर एनर्जी वेस्ट यहाँ पे सारे काम संचालित किया जाएगा चिड़ियाघर में। दुनिया के कौन से देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू अभी हाल ही में आयोजन किया, तो पलाओ में इसका आयोजन किया गया। और ये पलाओ जानते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है, इसके नाम राजधानी का है फुनी फुटी। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहां पे स्थापित किया गया, तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र है जो स्थापित किया गया है। कौन से राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, तो केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा पिनराई विजयन के द्वारा घोषित किया गया है। बैसिलस सबटिलिस को स्टेट माइक्रोब्स घोषित किया गया और भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने ऐसा घोषित किया है। और ये फर्मेंटेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन में यह जो मुख्य रूप से उपयोगी होता है।
2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। और अभी आपने देखा कि 2026 में टाइम मैगजीन 100 में शामिल किया गया है सफीना हुसैन को, जो एनजीओ चलाती है जिसका नाम क्या है, एजुकेट गर्ल्स, और इसे अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है 2026 में। कौन सी राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, और देख सकते हैं ईशान किशन इसकी कप्तानी कर रहे थे और हरियाणा को हराकर यह जो झारखंड ने पहली बार जीता है। कौन सी राज्य में अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभा को पहचान करने के लिए, खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया गया, तो प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया खास करके वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे खिलाड़ी जो मुख्य रूप से फुटबॉल खेलते हैं और उनकी पहचान करना, उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बनी है, तो दीप्ति शर्मा बनी है। दीप्ति शर्मा महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। और वहीं आपने देखा जाए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 जो 19th एडिशन है, 19वां एडिशन है, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा चुना गया ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कैमरून ग्रीन को चुना गया है 25.20 करोड़ में। अब खेलकूद से संबंधित है, भारत ने कौन से देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है, तो हांगकांग को हराकर। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया और भारत ने इस तरह से हांगकांग को हराकर अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा चुने गए और कैमरून ग्रीन के द्वारा 19th कैमरून ग्रीन को चुना गया जो 19th आईपीएल एडिशन में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में कौन बनी है, तो दीप्ति शर्मा बनी है। कौन सी टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, तो विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है जो क्रिकेट से संबंधित है, और यह मुख्य रूप से इसको किसको हराया, तो ये सौराष्ट्र को हराकर पहला बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में नोवाक जोकोविच बने हैं जो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी, और महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है नेट साइबरब्रंट। और सबसे ज्यादा रन आईपीएल में बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, तो विराट कोहली बन चुके हैं जो सबसे ज्यादा रन आईपीएल में बना चुके हैं। टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं राशिद खान जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, और इस तरह से टी20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बने हैं। 2038 में भारत में कहां कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, तो अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ऐसे 2038 में मुख्य रूप से 100 साल बाद जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में, उसके बाद 100 साल बाद 2038 में कॉमनवेल्थ का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय काटिंग चैंपियन का नाम क्या है, तो आरसी गुप्ता जो फरीदाबाद हरियाणा से संबंध रखती है, और ये भारत की पहली राष्ट्रीय काटिंग चैंपियन बनी है। भारतीय क्रिकेट टीम की एक नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी, तो अपोलो टायर्स बनी। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम के जो जर्सी पे अब लिखा जाएगा अपोलो टायर्स। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीता है। टी20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर खिलाड़ी बने हैं ईशान किशन बने हैं। और अभी आपने देखा कि आईपीएल अभी 2026 का 19वां एडिशन में पहला अर्धशतक लगाने वाले ईशान किशन है, जबकि पहला शतक लगाने वाले संजू सैमसन जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं कौन, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं जो 3 वर्ष के मात्र हैं, और दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। और आपने ये भी देखा कि बिहार के पहली है जो क्या फिडे जीतने वाली कौन बनी है, तो इसका नाम है मरियम फातिमा जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। और 94th नंबर के क्या ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं। और ये कहां से आते हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए, तो इस तरह से एडुटेरिया के द्वारा और भी कुछ बैचेस हम लोग लाते जा रहे हैं, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे करंट अफेयर्स के क्लासेस आपको डेली मिलते जाएं। और साथ साथ इसमें आपको ऑफिस अटेंडेंट हो गया या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार पुलिस मध्य निषेध या फिर बिहार बीएड भर्ती या फिर बिहार डीएलएड भर्ती, इसके लिए आपको तैयारी है जो कराई जाएगी। इसके लिए आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और एडुटेरिया क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ से जुड़ करके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस तरह से लंबे समय से जुड़े रहने के लिए आपको एडुटेरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ आपको एडुटेरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। और इसका बुक आपको मार्केट में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है, तो जाकर आप खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक आप बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।